Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In today's class, you will learn Class 7 Geography Chapter Our Environment. In this video, you will learn the NCERT question answers of this chapter along with their explanation. First question is, what is an ecosystem? Ecosystem क्या होता है? Its answer is the system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material is called an ecosystem. इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसी इंट्रैक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ. लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हों या माइक्रोब्स, जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के अंदर उनके एनर्जी और मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. Second question is, what do you mean by natural environment? Answer is the basic components and organisms that are naturally present in the environment without any human involvement, like the land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो बेसिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिजम्स जो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट हैं, जिनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स, एनिमल्स. Third question is, which are the major components of the environment? Answer is, components of the environment include, first, natural components, which include air, water, land and living things. Second, human-made components, park, buildings, bridges, roads, monuments, etc. Third is human components, individual, family, community, religion, education, etc. एनवायरनमेंट में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स. नेचुरल कंपोनेंट्स में आते हैं एयर, वाटर, लैंड, और ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं इंडस्ट्रीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ब्रिजेस हैं. और ह्यूमन से आता है इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर ह्यूमन एनवायरनमेंट फॉर्म करती हैं. Question number 4. Give 4 examples of a human-made environment. Its answer is, 4 examples of human-made environment are, first, buildings, second, parks, third, industries, fourth, bridges. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के 4 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं, जो कि इंसान के द्वारा बनाए गए हैं. ऐसी चीज़ें वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आती हैं. स्कूल्स हैं. Fifth question is, what is lithosphere? Its answer is, the solid crust or the hard top layer of the earth is called the lithosphere. It is made up of rocks and minerals and is covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various forms like mountains, plateaus, plains, etc. अर्थ की टॉप लेयर को लिथोस्फेयर कहा जाता है, जो कि चट्टानों से, यानी कि रॉक से, मिनरल से मिलकर बनती है. इसके ऊपर एक पतली सी मिट्टी की परत रहती है. इसका सरफेस इरेगुलर रहता है क्योंकि इसके ऊपर पहाड़ भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं. ये अर्थ की टॉप लेयर है. Sixth question is, which are the 2 components of lithosphere? Answer is, the 2 components of lithosphere are plants and animals, which are प्लांट्स और एनिमल्स, ये 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के, जिनसे मिलकर बायोटिक एनवायरनमेंट फॉर्म होता है.
सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? आंसर इज बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर and air interact with each other to support life. The plant and animal kingdom together form the biosphere. बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं. यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल किंगडम दोनों ही होते हैं. उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ ज़मीन, पानी, हवा तीनों चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं. वो हिस्सा बायोस्फीयर है. क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. इट्स ऑप्शन इज ए डेजर्ट, बी एक्वेरियम, सी फॉरेस्ट. आंसर इज बी एक्वेरियम. एक्वेरियम जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है. सेकेंड इज विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट. ए लैंड, बी रिलीजन, सी कम्युनिटी. सो इट्स आंसर इज ए लैंड. लैंड इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट. थर्ड पार्ट इज which is a human made environment. A mountain, B sea, C road. Its answer is C road. Road is formed by humans, so it is a human made environment. Fourth is which is a threat to environment. A growing plants, B growing population, C growing crops. Answer is B growing population. Growing population is a threat to environment. Question number 3 is match the following. In this you have to match these two columns, column A and column B. Its answer is first biosphere, that is E part. It is a narrow zone where the land, water and air interacts. Second, atmosphere, blanket of air which surrounds the earth. Third, hydrosphere is the domain of water. Fourth, environment, our surroundings. Question number 4, give reasons. First is man modifies his environment. Its answer is man modifies his environment to fulfill his basic needs as it is the basic life support system. He builds houses to live in and industries to work in, which modifies the environment and also its mineral wealth. Humans have used the fossils for their own development, disturbing the ecological system and animal habitats. इंसान अपनी जीवन की ज़रूरतों के हिसाब से एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस करता है. जब रहने के लिए घर चाहिए तो घर बनाए जाते हैं, काम करने के लिए इंडस्ट्रीज. सेकेंड इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. इट्स आंसर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर because plants are the producers and animals are the consumers. Plants release oxygen in the atmosphere which is inhaled by humans and humans exhale carbon dioxide which helps in plants in producing their own food. प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो खाना बनाते हैं और एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं. प्लांट्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSA tutorial for more upcoming videos. Click on the bell icon. Don't forget to share this video with your friends.